इनसे जो डायरेक्ट जो इन स्टॉक्स में इम्पैक्ट पड़ सकता है वो अदानी ग्रीन, टाटा पावर जैसे स्टॉक रहेंगे, स्टर्लिंग एंड विल्सन स्टॉक जैसे स्टॉक रहेंगे। टाटा पावर जैसे स्टॉक को आप देखें भी, पावर सेक्टर में इनफैक्ट आज भी आप देखें तो कोई बड़ी गिरावट नहीं आई थी। क्या होगा आपका व्यू इस पर? टाटा पावर आपको कैसा चार्ट्स पर दिख रहा है? तो प्रियंका जी, थर्ड वीक पे जहाँ थोड़ा सा करेक्शन हम टाटा पावर के स्टॉक में होते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक में करेक्शन हुआ करीब 250 के जोन से ये स्टॉक में अब करेक्शन थर्ड कंसेक्यूटिव वीक में एक्सटेंड होते हुए दिखा है। लेकिन अगर हम इसको ओवरऑल एनालाइज करें तो अभी भी स्टॉक में मंथली सेटअप के हिसाब से एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें तो जो ब्रेकआउट हुए थे इसमें 210 के आसपास के वो लेवल को अभी भी होल्ड आउट किए हुए। तो लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से तो स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। ये जो करेक्शन है ये एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए स्टॉक को लोअर साइड पे। अगर ये स्टॉक में 212 210 तक के भी लेवल आते हैं तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। और डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखे करीब 202 के आसपास, वो एक अच्छा सपोर्ट एरिया हमें लगता है कि काम करते हुए दिखेगा। और अपसाइड की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक में जो पहला रेजिस्टेंस है वो मेजर रेजिस्टेंस जो है स्टॉक का वो है करीब 228 230 के जोन में। वो लेवल क्रॉस होंगे तो स्टॉक वापस इसका एक अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए दिखेगा और स्टॉक में 260 तक की भी अपसाइड आगे आने वाले हफ्तों महीनों में देखने को मिल सकती है। तो व्यू बुलिश ही है। डिप्स में बाय करने की सलाह है, 202 का स्टॉप लॉस होगा। तो ये तो टाटा पावर पर डिप्स पे बाय करने की सलाह रहेगी राजेश पालविया के। एक बार ध्वनि से भी समझते हैं। ध्वनि, स्टर्लिंग एंड विल्सन जिन दिनों में खबर थी पिछले हफ्ते हमने इस पे स्टॉक पर रिएक्शन भी अच्छा देखा था। स्टॉक ने लगभग 8 से 10% की मूव दे दी थी। अब आज भी आप देखें ऐसे बाजार में ये स्टॉक्स नहीं गिर रहे हैं। क्या यहाँ पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए स्टॉक में? कैसे देख रही हैं आप चार्ट्स? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम SW सोलार को देख रहे हैं तो स्टॉक का एक ब्रेकआउट हमें मिला था 315 के लेवल के पास। उसके बाद हमने ऑलरेडी एक वॉलेटाइल अप मूव देख चुका है, जिसके बाद वापस से अभी हम पिछली सेशन में देखें तो एक करेक्शन यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। बट अगेन अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो 310 या 315 का जो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट लेवल बनाया था उसके नीचे हम यहाँ पे मूव नहीं कर रहे हैं, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है 310 के पास और वहां से हम इसमें वापस से एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। मोमेंटम जो है वो अभी भी यहाँ पे अपसाइड का बना हुआ है, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइड का ट्रेड बनता है। यहाँ पे ऊपर की तरफ जो फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे, तो हम इसको एक कंजर्वेटिव टारगेट लेके चलेंगे। 339 का है वो एक फर्स्ट टारगेट बनता है। उसके बाद क्लोजिंग पे इसको फिर से रिव्यू कर सकते हैं और आगे के टारगेट्स डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो ये स्टर्लिंग विल्सन पर एक व्यू रहा यहाँ ध्वनि का और साथ ही टाटा पावर। तो ये तो एक स्पेस रहा जिसे हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर पावर स्टॉक्स के लिए यहाँ पर खबर थी और बढ़ते आगे इन स्टॉक्स में हमने एक रिएक्शन भी दे लिया। लेकिन अब इस बीच एक बार फिर से मार्केट्स को देखें कि वहाँ किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। तो क्लियरली आज 17,000 को बचाने की ही पूरी कोशिश बाजार लगा भी हुआ है। अभी भी आप देखें तो आप 17,000 के तो ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा कोई मूव नहीं है, बहुत बड़ी बाइंग नहीं दिख रही है या फिर बहुत बड़े पेस के साथ मार्केट में आपको मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी जबकि 250 पॉइंट नीचे है। इंडिया विक्स